जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के दिव्य चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। राम राम। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना 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 मेरे गुरुजी महाराज का, हर काम का, हर ब्लेसिंग्स का, हर आशीर्वाद का शुक्राना 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 मेरे गुरुजी महाराज। अनंत कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, यहाँ पर मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो संगत आंटी हैं, गुरु भक्त आंटी हैं, हिना सक्सेना हैं गाज़ियाबाद से। तो आप उन्हीं की ज़ुबानी सुनिएगा। उनका मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से रिकॉर्डेड सत्संग प्राप्त हुआ है। जय गुरु जी। तो गुरु जी महाराज ने कैसे हिना सक्सेना आंटी के कष्टों को दूर कर रहे हैं, कैसे परेशानियों को दूर कर रहे हैं, और ध्यान से सुनिएगा संगत जी। इसी सत्संग में गुरु जी महाराज आप सभी संगत के भी कष्टों को काटेंगे और आपको भी ब्लेसिंग्स देंगे। आपकी आर्थिक तंगी, जो भी प्रॉब्लम है जीवन में, वो सभी को दूर करेंगे। तो सत्संग को शुरू से अंत तक ध्यान से सुनिएगा, बीच में छोड़कर नहीं जाइएगा। लास्ट में कमेंट में शुक्राना दर्ज करना ना भूलिएगा। दर्ज यानी कि शुक्राना अवश्य ही दर्ज कीजिएगा। सॉरी संगत जी, थोड़ा टंग स्लिप हो गई, माफ़ कीजिएगा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंत कोटि कोटि शुक्राना मेरे महाराज का। संगत जी, जो नई संगत है, अगर जिसको भी अपना शुक्राना सत्संग संगत परिवार के साथ शेयर कराना है, वो मुझे रिकॉर्डेड सत्संग या लिखित रूप में अपना व्हाट्सएप के माध्यम से शेयर कर सकते हैं। मैं पूरे संगत परिवार के साथ आपका सत्संग शेयर करूँगी। थैंक यू सो मच। संगत जी, जो नए हैं चैनल पर, वो चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो ओल्ड संगत है वो लाइक कमेंट शेयर अवश्य करें सत्संग सुनने के बाद में। हाँ जी संगत जी, कोई भी गलती हो मेरे से शुरू करने में या रिकॉर्डिंग में, तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ, क्षमा चाहती हूँ। गुरु जी महाराज आप भी क्षमा कीजिएगा, माफ़ कीजिएगा। जय गुरु जी। जो हिना सक्सेना आंटी हैं, मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने मुझे गुरु जी महाराज की सेवा का फिर से एक बार मौका दिया। थैंक यू सो मच हिना सक्सेना जी आपका। गुरु जी महाराज यहाँ सभी संगत परिवार का कल्याण करें, सभी की परेशानियों को दूर करें। जय गुरु जी। तो संगत जी, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर आपको व्हाट्सएप नंबर दिया गया है मेरा। आप मुझे रिकॉर्डेड या लिखित में अपना सत्संग शेयर कर दीजिएगा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। चलिए सुनते हैं हिना जी की ही वॉइस में, उन्हीं का सत्संग है। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मेरा नाम हिना सक्सेना है, मैं गाज़ियाबाद से बोल रही हूँ। और जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी सारी संगत को। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। तो मुझे अपना एक शुक्राना सत्संग शेयर करना था। एक्चुअली मुझे एक माफ़ी मांगनी थी गुरु पास से। मैंने आज सुबह भी फ़ोन खोला। आज तारीख है शायद 16 तारीख है, शायद आज 16 तारीख है, शायद आज अप्रैल। तो मैंने अब जैसे ही सुबह फ़ोन अपना खोला, तो उसमें मैसेज आ रहा, मतलब उसमें एक सत्संग के ऊपर जो कैप्शन होता है उसमें आ रहा था, अपनी गलती की माफ़ी मांग, और तूने एक बहुत बड़ी गलती करी है और उस गलती की माफ़ी मांग। तो फिर मैंने खोला तो उसमें एक कोई साक्षी आंटी हैं, उनका सत्संग आ रहा था। मतलब ऊपर कैप्शन जो था उसके अंदर किसी लेडी ने शेयर करा था कि उसने एबॉर्शन कराए थे, उसने ये मतलब गलती करी थी। तो उसका सत्संग सुनकर मुझे भी याद आ गया कि मैंने भी अपनी लाइफ में कुछ एबॉर्शन हुए हैं, मेरे साथ भी 2 या 3, मुझे याद नहीं है सही से, क्योंकि मेरा पहला एबॉर्शन हुआ था, मेरा बेटा 4 महीने का था। उसके बाद मेरी तबीयत ख़राब हो गई, तो वो एबॉर्शन ही होता है। और उसके अलावा कुछ कंडीशन ऐसी नहीं थी हमारी फाइनेंशियली कि हम 2-2 बच्चों को पाल सकें, या कुछ भी रीज़न समझ लीजिए। मैं उस चीज़ के लिए नहीं बोलूँगी कि मेरे हस्बैंड ने मुझे फ़ोर्स किया था। हालाँकि मैं अपने हस्बैंड की तरफ से भी माफ़ी मांगती हूँ कि उन्होंने ही मुझे फ़ोर्स किया था। तो क्योंकि
भाई आजकल कंडीशन ऐसी है नहीं कि हम लोग ज़्यादा मतलब अर्निंग इतनी है नहीं कि उस समय तो और भी नहीं थी कि हम दो दो बच्चों को पाल सकें या मतलब अच्छे से डेवलप रह होकर रह सकें अपनी फैमिली में। तो हालांकि हमने हस्बैंड की तरफ से ही समझ लीजिए उन्होंने मुझे फ़ोर्स किया था अबॉर्शन कराने के लिए। मैं उनकी तरफ से भी माफ़ी मांगती हूँ इस क्योंकि उनकी लाइफ में भी बहुत स्ट्रगल चल रहा है, मतलब फाइनेंशियली हम अभी तक स्ट्रगल हमारी लाइफ में चल ही रहा है, जबकि मेरी शादी को 22 साल हो गए हैं। तो शायद क्योंकि मैंने अभी सत्संग सुना तो उन आंटी जी ने ये बोला कि इसकी वजह से जो मेरा इस समय एक बेटा है तो उसकी लाइफ में भी कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो क्या पता उसकी वजह से ही आ रही है। मैं उन्हीं उन जो भी सोल्स थी जो मतलब अबॉर्ट हुई है मेरी वजह से या जो भी है, जो भी रीज़न रहा हो, मैं उस रीज़न के लिए नहीं मानती। मैं अपनी गलती को मानती हूँ कि मैंने गलती करी, मुझे या तो होना ही नहीं चाहिए था इस तरह से कुछ, और हुआ था तो उसको मुझे केयर करनी चाहिए थी या कुछ बोलना चाहिए था। ख़ैर अब जो भी गलती हो गई उस समय हम समझ में भी नहीं आती है, और ये कई लोगों के साथ होता है, पता नहीं कितने लोग इस तरह से, अधिकतर लोगों के संग होता ही होगा इस तरह के। लेकिन ये एक पाप की श्रेणी में ही आता है कि हमने मतलब जीवन मतलब जो सोल्स आती उनका उनको आने से पहले ही हमने उनको मतलब मार दिया ही समझ लीजिए हम। मतलब मुझे बहुत सुन के उनका आंटी का सत्संग सुन के मैं एकदम वो हो गई। मैंने कहा कि ये गलती तो मुझसे भी हुई है, तो शायद गुरुपा ने, क्योंकि मैं इस समय अपने बेटे की वजह से बहुत परेशान चल रही हूँ। उसके कैरियर में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे करके करना है, तो बेटा परेशान हो रहा है तो उसकी वजह से मैं भी मतलब वही माँ हूँ। तो अब मुझे कई बार मैंने इस तरह से पहले भी एक बार माफ़ी मांगी है, इस तरह की सुन के ही सत्संग सुन के ही माफ़ी मांगी है। तो सत्संग सुनने से मुझे ये लगा कि मुझे इस प्रॉपर इसी चीज़ पे ही अपना माफ़ी मांगने के लिए सत्संग करना चाहिए। तो बस मेरा आज सत्संग यही है कि गुरुपा प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। डियर यूनिवर्स, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। हमसे इस जन्म में पिछले जन्म में जो भी गलतियाँ हुई हैं मुझसे, मेरे परिवार से, मेरे पति अंकल जी से, मेरे बेटे से, मेरे ससुराल पक्ष से, मायके पक्ष से, हे पितृ देवता हमें कृपा कर दीजिए, हमें माफ़ कर दीजिए। हे कुल देवता हमें माफ़ कर दीजिए। इस जन्म में पिछले जन्म में हमसे जो भी गलतियाँ हुई हैं, जो जान की गलती हुई हैं उनकी तो हम माफ़ी मांग ही रहे हैं। अनजाने में भी हमसे बहुत गलतियाँ होती हैं, उनके लिए भी मैं माफ़ी मांग रही हूँ। आंटी जी प्लीज़ सत्संग शेयर कर दीजिएगा ज़रूर, क्योंकि मुझे सुबह से सत्संग सुनने के बाद तुरंत मैंने मतलब तुरंत ही सत्संग शेयर कर दिया है। तो शायद गुरुपा का ही आदेश होगा कि मैं सत्संग माफ़ी मांगूँ और इस तरह का सत्संग सुन के क्योंकि मैंने भी किसी का सत्संग सुन के ये तुरंत अपना सत्संग शेयर करा है, इसलिए किसी और को भी शायद मेरी बात सुन के कुछ अपनी माफ़ी मांगनी हो तो उसे याद आ जाए। इसलिए आंटी जी प्लीज़ सत्संग शेयर कर दीजिएगा। और आंटी जी बहुत अच्छी है, मेरे सारे सत्संग शेयर करती हैं। इस चैनल पे मैंने बहुत सत्संग शेयर करे हैं, मैं और भी चैनल्स पे अपने सत्संग शेयर करती हूँ, वहाँ भी शेयर हो जाते हैं। बस आपका अनंत शुक्राना, जो भी लोग इस सत्संग को सुने उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी हों, उनकी जीवन में जो भी कष्ट हो वो सब दूर हों। और संगत जी आप लोगों से एक अनुरोध हो, जैसे हम लोग मंत्र जाप अपने फैमिली के लिए करते हैं या किसी चीज़ के लिए भी करते हैं, हमें 11 बार मंत्र जाप गिन के गुरुपा के लिए भी करना चाहिए। जैसे ओम नमः शिवाय शिव जी से सहसाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी से सहसाय, एक ऐसे ऐसे करके मतलब 11 बार हमें अपने मंदिर में, ये भी मंदिर में बैठ के कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि गुरुपा हमारे लिए इतने कष्ट सहते हैं, इतने मतलब शायद हमारे भी शायद 1% कुछ अच्छे कर्म ही होंगे जो गुरुपा ने अपने आप से हमें जोड़ा है। लेकिन गुरुपा जो है इससे हम जुड़ गए हैं तो हमें कुछ हम और नहीं कर सकते, हम इस लायक ही नहीं है कि हम कुछ कर सकें गुरु जी के लिए, लेकिन मंत्र जाप हम कर सकते हैं। और 11 बार मैं सारी संगत के लिए भी मंत्र जाप करती हूँ डेली, मतलब डेली ही करती हूँ कि जो भी संगत है गुरुजी की, जो संगत नहीं भी है या जो लोग हॉस्पिटल में हैं या जो लोग किसी मतलब कोई किसी को भी कोई प्रॉब्लम है तो गुरुपा उन पे कृपा करें, ये भी मैं 11 बार करती हूँ। तो ये मतलब किसी के लिए मैसेज हो तो अच्छी बात है। मतलब मैं जो चीज़ करती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है ये सब करने से, तो शायद किसी और को भी कुछ फीलिंग अच्छी हो, क्योंकि अब छल कपट तो ख़त्म कर देते हैं गुरुपा, अगर उनकी सही संगत होती है तो वो लोग दूसरों के प्रति बहुत अच्छा से मतलब बहुत अच्छा से अंदर से फीलिंग उनको गुड फीलिंग हो जाती है हर कुछ करने के लिए। जैसे मत जो संगत होंगी वो सब अच्छे से जानती होंगी कि हम एक किसी के संग कुछ अच्छा करते हैं तो हमें फीलिंग कितनी अच्छी आती है। तो गुरुपा ने माइंड चेंज कर दिया है, बिल्कुल माइंड चेंज कर देते हैं गुरुपा एकदम, अगर हम गुरुपा से जुड़ते हैं, उनका मंत्र जाप करते हैं। जबकि हम ज़्यादा मैं
गुरुपा का शुक्राना करना चाहती हूँ। उनके चंदन तिलक लगाती हूँ डेली, दीवा जलाती हूँ, जल प्रसाद भी रखती हूँ। बाकी बहुत ज़्यादा चाय प्रसाद वगैरह नहीं कर पाती, कभी कभार किसी दिन कुछ होता है या कुछ स्पेशल कुछ बनाती हूँ तो ज़रूर मैं भोग लगा देती हूँ। इसके अलावा मैं सिर्फ मंत्र जाप करती हूँ, सिर्फ मंत्र जाप करती हूँ। और जो फ़ोन पे सत्संग आते हैं वो शेयर करती हूँ, क्योंकि मुझे कुछ पैरों में प्रॉब्लम है तो मैं बहुत ज़्यादा कहीं दूर दूर जा भी नहीं सकती हूँ सत्संग वगैरह में। जो सोसाइटी के अंदर सत्संग होते हैं उसमें अगर जा सकती हूँ तो वहाँ चली जाती हूँ। उसके अलावा सारी संगत से यही अनुरोध है कि आप लोग किसी भी तरह के उपायों में ना पड़ें, क्योंकि उपाय तो बहुत आते हैं। गुरुपा किसी उपाय को करने के लिए कुछ नहीं कहते थे। आप लोग सिर्फ गुरुपा का मंत्र जाप करें। आप जो भी पाठ पूजा करते हैं, जैसे शिव महापुराण है, दुर्गा चालीसा है, काली चालीसा है और ये जो उनके जपजी साहिब के पाठ हैं, सुखमनी साहिब के पाठ हैं, दुख भंजनी साहिब का पाठ है, उनको आप सुन भी सकते हैं। अगर आपको पढ़ना नहीं आता है या अवेलेबल नहीं है तो वो हम सुन सकते हैं। बाकी सत्संग सुनने से भी कष्ट कटते ही हैं, कष्ट तो कटते हैं सत्संग सुनने से, ऊपर से हमें मतलब मार्गदर्शन भी मिलता है और गुरुपा हमें कुछ आंसर इसी सत्संग के थ्रू ही देते हैं। जैसे आज मैं जो सत्संग शेयर कर रही हूँ वो मैंने सत्संग सुन के ही अपना सत्संग ये शेयर किया है। तो धन्यवाद गुरुपा का और सारी यूनिवर्स का धन्यवाद, जो मुझे मेरी गलतियों की माफ़ी मंगवाने के लिए गुरुपा ही ने ही तैयार कराया है। और वैसे भी मैं अपने डियर यूनिवर्स करके मैं डेली माफ़ी, मैं काफ़ी दिनों से इस चैनल पे बता रखा है कि मैं अपने कर्मों की माफ़ी मांग रही हूँ। ये तो मैं बहुत दिनों से मांग रही हूँ, जैसे 2-3 महीने हो गए माफ़ी मांगते मांगते, कि किसी चीज़ के लिए भी माफ़ी मांगनी है। डियर यूनिवर्स, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। ये मैं डेली ही बोलती हूँ, 108 बार डेली बोलती हूँ। ये अगर जाने अनजाने मुझसे कोई भी गलती हुई है, क्योंकि अब पहले मैं माई सेल्फ करके करती थी, डियर माई सेल्फ, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। अब मैं डियर यूनिवर्स करके करती हूँ, क्योंकि इस यूनिवर्स में बहुत सारे पशु पक्षी भी हैं, शायद उनका हमने कभी दिल दुखाया हो। बहुत सारी सोल्स ऐसी हैं जिनको हम नहीं जानते हैं, हमारे आसपास भी स्पिरिट्स होते हैं। और वो अगर हम अच्छे होते हैं ना तो अच्छे स्पिरिट्स होते हैं, और हम बुरे होते हैं तो हम बुरे स्पिरिट्स होते हैं, लेकिन स्पिरिट्स होते हैं और एनर्जीज़ तो होती ही हैं। बाकी बस आंटी जी सत्संग शेयर कर दीजिएगा, सारी संगत का कल्याण हो। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हिना सक्सेना संगत जी, मैं आपके लिए गुरुजी महाराज से प्रार्थना करती हूँ। गुरुजी महाराज संगत जी को जो भी उनसे भूल में गुनाह हुए हैं या जानकर गुनाह हुए हैं, प्लीज़ उन्हें माफ़ कर दीजिएगा। वो अपने गुनाहों की माफ़ी मांग रही हैं। प्लीज़ गुरुजी उन्हें भी माफ़ी दीजिए, और पूरे संगत परिवार में जो भी आपके बच्चे हैं, इंसान हैं, तो इंसानों से तो गलती होती है ना गुरुजी, मेरे से भी गलतियाँ हुई हैं, मुझे भी माफ़ कर दीजिए गुरुजी, मुझे भी क्षमा कर दीजिए। हमारे चाहकर भी कई बार जानते हुए भी हम गुनाह कर देते हैं, और कुछ अनजाने में भी गुनाह हो जाते हैं गुरुजी, तो क्षमा कीजिएगा हम बच्चियों को, हम बेटियों को माफ़ कर दीजिए। सारे संगत परिवार को क्षमा कर दीजिए, जो भी गुनाह किए हैं उनके संगत जी के अपराध के लिए माफ़ कर दीजिए गुरुजी। संगत जी, गुरु जी बहुत ही दयालु हैं, कृपालु हैं, वो ज़रूर आपको क्षमा करेंगे और हमें भी क्षमा करेंगे। हमसे भी काफ़ी गुनाह हुए हैं संगत जी, आप ही नहीं भागीदार हैं इस लाइन में, हम भी हैं। गुरु जी हमें भी क्षमा करें, हमें भी माफ़ करें गुरु जी। संगत जी, सत्संग को ध्यान से सुने, बहुत ही माफ़ी मांगते हुए संगत जी ये पेश की हैं अपना जो सत्संग, और जो भी संगत इस सत्संग को सुनेंगे सच में उनके सारे गुनाह नष्ट कर देंगे गुरुजी महाराज। तो ध्यान से सुनिएगा, और बस लास्ट में लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, और गुरुजी का शुक्राना दर्ज करना ना भूलें। जय गुरुजी।